रामचंद्र छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि आनंद यात्रा कड़वी बानी। विषय बहुत ही गहन विषय है। ईश्वरीय संकेत। इस पंच भौतिक तन अगर मनुष्य को मिला है तो क्यों मिला, किस लिए मिला, आप इस ब्रह्मांड में आपका जन्म लेना या मृत्यु होना केवल एक संयोग है या तो परम पिता परमात्मा की कुछ इच्छा है। तो ये पंच भौतिक तन है जिन्हें हम देह कहते हैं, शरीर कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो ये जो शरीर है, बॉडी है, देह है, उसकी अनिवार्यता क्या है, उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, क्या वो अमूल्य है, मूल्यवान है कि केवल बेकार की चीज है। आज का आधुनिक मानवी इस पंच भौतिक तन, देह, शरीर और बॉडी को किस हिसाब से सोचता है, किस हिसाब से उसके मायने नक्की करता है, वो हम आपको बताएंगे। शरीर केवल आपका जो बॉडी है उपभोग के लिए नहीं है। लोग क्या मानते हैं, दुर्विषता एवं भोग विलास की प्राप्ति करना, भोग विलास में मदमस्त रहना, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा प्रयोजन भी है, जब तक जिंदा है सब कुछ खाओ पियो और मस्त रहो। तो ये शरीर क्यों हमको दिया परमात्मा ने? क्या इस शरीर को देना मानव योनि में जन्म देना, क्या कहीं कोई अगोचर अलम सत्ता का अनुभव करने के लिए तो नहीं मिला? एक तरफ से देखा जाए धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक तौर पर यह शरीर अगम्य अगोचर परमात्मा की मूल्यवान देन है। हम मनुष्य परमात्मा के मानस पुत्र है, परमात्मा की हम उत्कृष्ट रचना है, इसलिए ये देवी साधन है किसी उच्च हेतु को सिद्ध करने के लिए। परमात्मा दिए हुई हमें बख्शिश है। अगर उस बात में आपको श्रद्धा हो या न हो, लेकिन एक देवी साधन तो है। शरीर को मैं देवी साधन इसलिए बोलता हूं, देवी साधन भी है और देवी मुसाफरी भी है। इस वाहन को अगर आप देवी साधन जब तक नहीं समझोगे, देवी मुसाफरी नहीं समझोगे, तब तक आप उसको शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं रख सकते। मतलब स्वस्थ और तंदुरुस्त और निरोगी रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आपको शारीरिक तौर पर यम, नियम, प्राणायाम, योग, धर्म, धारणा, ध्यान और समाधि सभी का एक एक पायदान आपको आना चाहिए, तभी आपका निरोगी शरीर परमात्मा के पास पहुंचने के लिए तैयार रहा। और यही चीज आपको परमात्मा के पास समझनी चाहिए और हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए रास्ते में हमें चलना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, शरीर का कोई भरोसा नहीं, इस देह का कोई भरोसा नहीं। उसका अर्थ मेरे हिसाब से इतना ही है, अगर हम अपने शरीर के प्रति असावध रहे, बेदरकार रहे, तो इसका कोई भरोसा नहीं। अगर कोई अकस्मात हो जाता है तो भी इसका भरोसा नहीं। अकस्मात हो गया, उसके रक्षण की जिम्मेदारी परमात्मा की। तो शरीर को यम, नियम, प्राणायाम, साधना और योग से चुस्त और तंदुरुस्त रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मनुष्य की। हमारा जीवन शिस्तबद्ध और संयमित होना चाहिए। अगर हम
अपने आप शरीर को दिव्य साधन, दिव्य मुसाफरी जानते हैं, तो ही परमात्मा हमें हर हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। छोटी सी बात, हमारे शरीर में एक देवी रस है। वेद, उपनिषद, शास्त्र, संहिता, पुराण, वेदों ने जो हमारे शरीर के अंदर जो देवी रस बोला है, उस रस को अंगिरस बोलते हैं। उसी अंगिरस को आयुर्वेद की भाषा में सोमरस कहा गया है। अष्टांग योग करने से, प्राणायाम करने से, चुस्त फुर्त रहने से वो देवी रस का श्रवण होता है, तो परमात्मा की कृपा अपने आप बरसती है। हमारा शरीर देवी शक्ति का वाहन बन जाता है। तो जैसे शरीर तंदुरुस्त हुआ, मतलब हेल्दी बॉडी में क्या हेल्दी माइंड, तो हमारी संकल्प शक्ति भी का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ता है। हमारा हृदय, मन, तन, आत्मा रोम रोम प्रफुल्लित रहता है उस परमात्मा को पाने के। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, सिद्ध ज्ञानी जन हुए, सदगुरु हुए, उनका जो शरीर होता है केवल सांकेतिक होता है। उनके शरीरों द्वारा देवी शक्ति का संचार होता है, केवल और केवल मानव जीव के उद्धार के लिए। वो शरीर में अनेक साधनाएं, कठिनाइयां, दुर्गम रास्तों से निकलकर प्रभु परमात्मा के भक्ति, करुणा और प्रेम से मानव जीवों के उद्धार के लिए इसी शरीर का उपयोग करके हमें वो करुणा, प्रेम और आशीर्वाद देते हैं। कहने का तात्पर्य ये केवल शरीर नहीं है, ये शरीर से भी आप भगवत शक्ति, दिव्य शक्ति को आधार बना सकते हो। तो ये शरीर की उपयोगिता क्या है? अगर तंदुरुस्त शरीर है तो उसमें देवी शक्ति अपने आप प्रवेश करती है। जो शरीर चुस्त और तंदुरुस्त होता है उसमें प्रेम, स्नेह, दया, करुणा प्रवेश हो जाती है। शरीर शुद्ध है तो देवी शक्ति का वाहन बनेगा। शरीर शुद्ध तंदुरुस्त है, मन प्रफुल्लित है, आनंद उल्लास है, चित्त शुद्ध है, और देवी मुसाफरी करने के लिए हम तैयार। इसलिए देवी साधन समझना चाहिए, देवी मुसाफरी समझते। इस शरीर को हम चुस्त, तंदुरुस्त और निरोगी रखना हमेशा हमारी जिम्मेदारी। कुछ उच्च आदेश सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने हमें इस धराधाम पे भेजा है। उस धराधाम पे उस परमात्मा के नीति नियम, सिद्धांतों पे हमें चलना चाहिए। साथ साथ परमात्मा ने जो बोला, प्रकृति की रक्षा करो, संस्कृति की रक्षा करो, तभी हम परमात्मा के उत्कृष्ट संतान, उनके मानस पुत्र कहलाने के लायक बनेंगे। आज का अध्याय हमारा शरीर देवी साधन है, वो हमने पूर्ण किया। मनन करें, चिंतन करें। अगर गलत है तो कमेंट में बताने का प्रयास करें। प्रणाम, शुभ।